कल वाली ऑफ रोडिंग ही ना बन जाए। थोड़ी सी पुख्ता सड़क की शक्ल नज़र आई है। टूटा फूटा ये कि सही भी है? इधर से ऊपर अच्छा है। अच्छा, फिर ऑफ रोड दरियाए गरम चश्मे का खूबसूरत मंजर। यहाँ पर इसका पानी क्रिस्टल क्लियर है। चित्राल एंट्रेंस से पहले ये पुल आता है और इस पुल से अगर दाएं तरफ जाएं तो गरम चश्मा, बाएं तरफ जाएं चित्राल। तो हम दाएं तरफ मुड़ रहे हैं क्योंकि हमारा इरादा है गरम चश्मा जाने का। थोड़ा सा पहले शशो पंज में थे कि जाएं कि ना जाएं, फिर सोचा चलो आए हैं तो चलते हैं। फिर पता नहीं कब चक्कर लगता है, लगता भी है कि नहीं लगता, तो गरम चश्मे को देखते हुए चलते हैं। संगोर हम आ गए हैं। मेरे दाएं तरफ दरिया बह रहा है और दरिया के परले किनारे के साथ साथ वो बूनी और चित्राल वाला रोड है। अब रोड बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है, दरख्त लगे हुए दोनों तरफ, सुकून मिल रहा है। धूप से छाँव में आए हैं। तो हम सीन के इलाके से गुजर रहे हैं जिसके आगाज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल भी थी। इलाका सरसब्ज है। पास ही हमारे ये दरिया है कि नाला है और हम 10 किलोमीटर आ चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। चलो इतने छोटे पैच की तो इजाज़त है। बोर्ड आया था, ये तो बता रहा है कि अभी 40 किलोमीटर है गरम चश्मा। 17 किलोमीटर आ चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और रास्ता वीरान नहीं है। थोड़ी देर बाद छोटी मोटी आबादी आ जाती है। रोड कारपेटेड बेहतरीन जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो शुक्र है ऐसे ही रहे ताकि हम जल्द अज जल्द पहुंच सकें और जल्द अज जल्द वापस भी आ सकें। अभी पिछली वादी बैलफक नाम की आई थी। काफ़ी बड़ा नाला हमारे साथ साथ बह रहा है। अब ये नहीं पता कोई मुकामी लोग इसको दरिया का नाम ही ना देते हों। एक छोटी सी सुरिंग नमा हिस्सा बनाया था इन्होंने ताकि लैंड स्लाइडिंग को रोक सकें। ये थोड़ा सा ख़राब पैच आया है। वो ख़राब पैच उसी तरह चल रहा है। ये अच्छा खासा दरिया ये तो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहीं आगे सारा रोड ऐसा ही ना हो। तकरीबन 1 किलोमीटर का वो बैड पैच, फिर कारपेट रोड आ गया, फिर ये बैड पैच आ गया। मिला जुला सा काम चल रहा है अब। ऐसे चलो, सुभान अल्लाह। सुभान। बेहतर है कुछ, अब कुछ ख़राब है। एक ख़राब टुकड़ा आ गया। थोड़ी देर में रुक गया क्योंकि आगे जाने वाली गाड़ी की वजह से मिट्टी उड़ रही थी। अगर थोड़ा सा आगे निकल जाएं ये, फिर मैं चलता हूँ। जितना पानी है लग तो ये दरिया ही रहा है। लो जी, ये तो ख़राब है वाकई। अब रोड पता नहीं कहाँ तक ये ख़राब है। अब तो कच्चा रास्ता है फ़िलहाल। कोई 1.5 किलोमीटर ख़राब रोड के बाद चंद मीटर का सही रोड आया, फिर आगे दोबारा वही ख़राब रोड आ गया। कल वाली ऑफ रोडिंग ही ना बन जाए। थोड़ी सी पुख्ता सड़क की शक्ल नज़र आई है। ये पुख्ता सड़क आ गई, पता नहीं अब चलती कहाँ तक है। थोड़ा ही साथ है इसका तो आगे फिर टूटा रोड आ गया। वो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे 18-20 किलोमीटर के बाद सही रोड तो बहुत ही कम है अब। अस्सलाम वालेकुम। ये नाला है कि दरिया है? दरिया है। क्या नाम है इसका? गरम चश्मा दरिया। अच्छा दरिया, ये गरम चश्मा दरिया। कितनी दूर रह गया गरम चश्मा? गरम चश्मा तुम्हारे 1 घंटे का रास्ता। सारा रास्ता ये टूटा फूटा ये कि सही भी है? इधर से ऊपर अच्छा है। अच्छा, ये इधर तक। शुक्रिया जी।
भाई ये कोई नाला नहीं है, ये दरिया है। वो बता रहा था मुकामी बंदा, इसको दरियाए गरम चश्मा कहते हैं, और अभी कह रहा था 1 घंटे का रास्ता है। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ बता रहा था वो बंदा 1 घंटा। अच्छा, वो तो मेरे घर हो भी गया 1 घंटा। अब यहाँ से फिर एक और मुकामी से पूछा, वो भी कहता 1 घंटा। तो बहुत ही गंदा रोड बन गया अब तो। अभी पीछे एक छोटी सी आबादी आई, वहाँ रुककर मैंने जो अपने बचे खचे अंगूर वो खाए हैं और दोबारा चल पड़ा हूँ दरिया साथ साथ। रोड कुछ बेहतर, लेकिन अब देखें आगे कहाँ तक बेहतर रहता है। चलो इंशाल्लाह वो देखकर वापस चित्राल से आगे एवन मोड़ के करीब कहीं क़याम करना है। फिर ऑफ रोड आ गया, अच्छा खासा ऑफ रोड आ जाता है। चल भाई, बहरहाल स्टार्टिंग पॉइंट से कोई 18-20 किलोमीटर के बाद आप अच्छे रोड की तवक्को कम रखें, बल्कि बहुत ही कम रखें, क्योंकि अब तक यहाँ तक जहाँ मैं आया हूँ बहुत ही कम सही रोड आया है। चलो ये दोबारा पुख्ता शुरू हो गई है, सड़क कहाँ तक जाती है इसको भी देख लेते हैं। दरियाए गरम चश्मे का खूबसूरत मंज़र, यहाँ पर इसका पानी क्रिस्टल क्लियर है, बहुत साफ़ पानी है। और हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आ चुके हैं 30 किलोमीटर। रोड अब अच्छा है, तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, रोड अब बिल्कुल सही आ रहा है। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद तो है शायद ऐसे ही हो, क्योंकि अब रोड ऐसा है कि आराम से आप 40 की स्पीड पर जा सकते हैं। साथ दरिया के क्रिस्टल क्लियर वाटर का भी मुआयना कर सकते हैं। सामने फिर एक छोटी सी आबादी आई है, जगह का नाम है जी रूजी। जैसा ऑफ रोड आया था एक बार, उसके बाद उम्मीद तो नहीं थी कि रोड सही हो जाएगा, लेकिन शुक्र है रोड दोबारा से सही हो गया है। 3 किलोमीटर के बाद दोबारा रोड की हालत ख़राब, और ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से फासला है 31 किलोमीटर। तो सामने थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद ही रखें। फिर पक्का आ गया, पक्का आ गया, पक्का आ गया। चलो शुक्र है। स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 40 किलोमीटर हम आ चुके हैं। 20 से 30 वाला उसमें ज़्यादातर ख़राब है और सही बहुत कम है। अब 30 से 40 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसमें ज़्यादा सही है और बहुत कम ख़राब है। अब पिछले 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ये रोड फिर उस तरह ऑफ रोड हो गया है, वरना पीछे बड़ा ज़बरदस्त रोड था और इसी को मैंने फ़ायदा उठाया और बाइक को तेज़ी के साथ चलाया। अब देखें ये वाला ऑफ रोड कहाँ तक होता है। लगता भी ये साथ चलेगा, क्योंकि आगे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ऑफ रोड ही है। 1.5 किलोमीटर ऑफ रोड के बाद दोबारा हम पुख्ता सड़क पर कारपेट रोड के ऊपर हैं। आगे फिर टुट्टी सड़क आ गई। 40 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया वो भी ज़्यादा ही ख़राब है, समझें सही पक्का रोड तो है ही नहीं। तो 40 किलोमीटर के बाद अब 43 किलोमीटर हम आ चुके हैं और ये 3 किलोमीटर है, ये तकरीबन सारा ही ऑफ रोड है। इस पुल तक हम स्टार्टिंग पॉइंट से 44 किलोमीटर आ चुके हैं और 40 किलोमीटर वाले के बाद वाला सारा ये अभी ऑफ रोड है। 46 किलोमीटर के बाद दोबारा कारपेटेड रोड शुरू हो गया है, लेकिन सबसे जो टफ ऑफ रोड था वो 20 से 30 वाला था। वैसे अब हमें ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। पुलिस स्टेशन भी अभी यहाँ पीछे था, पुलिस स्टेशन का नाम था लटकू। नादरा ऑफिस भी है, पंप भी है, इसका मतलब तो है कि काफ़ी बड़ा कस्बा होना चाहिए इसको। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच भी मौजूद है भाई यहाँ पर। हर किस्म की तकरीबन बुनियादी ज़रूरियात मौजूद हैं, होटल भी है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये तो। आगे बाज़ार में 2 रास्ते निकलते हैं, तो जो सामने दाएं वाला है उस पर मुड़ जाएं। अच्छा खासा बाज़ार है यहाँ तो, काफ़ी बड़ा कस्बा लगता है ये कह रहे हैं जी
दाएं मुड़कर वहाँ ग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम जी। गरम चश्मा, शुक्रिया जी। ये ग्राउंड साइड से गुजर कर आगे चले जाओ। गरम चश्मा इधर पैदल जाना पड़ेगा उधर। कहते हैं यहाँ पर बाइक खड़ी करके जाना पड़ेगा। नीचे मैंने अपनी बाइक खड़ी की है, इसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया हूँ। फिर ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अदा की है और गुस्ल भी किया है। यहाँ बिल्कुल पानी गर्म है क्योंकि वो पानी गर्म चश्मे से आ रहा है। अब इसके बाद थोड़ा गर्म चश्मे के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इधर का बता रहे हैं। ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है। इधर से कहाँ से जाएंगे? कौन सी बाइक है? मेरे पास है सुजुकी 110। रूट की तरफ जहाँ से निकलता है, इधर से निकलता है। गरम चश्मा हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कोई बाकायदा चश्मा कोई नहीं है, ज़मीन से ही गर्म पानी निकल रहा है, जिसके लिए फिर मुख्तलिफ जगह पर होज़ बनाए हुए हैं। जैसा कि ये सामने होज़ बना हुआ है, ये गर्म पानी है। इसी तरह इधर भी होज़ बने हुए हैं और नीचे यही पानी मस्जिद में जा रहा है। तो इस पानी के मुतालिक जो मुकामी लोगों का कहना है कि ये बहुत सी बीमारियों के खिलाफ़ शफा है। इस तरह से मस्जिद के अंदर गुस्ल खाने काफ़ी बने हुए हैं, लोग वहाँ जाकर नहाते हैं। तो सोचा तो यही था कि ये कोई चश्मा निकल रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़मीन से पानी निकल रहा है और उसको मुख्तलिफ होज़ की सूरत में ज़ख़ीरा किया जा रहा है और नीचे उसको भेजा जा रहा है। मैंने पूछा कोई ऊपर कोई जगह है जहाँ पर कोई चश्मा निकल रहा हो, तो मुकामी लोगों के बकौल कोई ऊपर जगह नहीं है, बल्कि ज़मीन से पानी निकल रहा है। तो बहरहाल ये था गरम चश्मा। अब इंशाल्लाह हम यहाँ से अपना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे।